नमस्कार। आज हम राग मियाँ मल्हार के बारे में बात करते हैं। राग मियाँ मल्हार काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ है। इसमें सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा अवरोह में धैवत को वर्जित किया गया है। इसकी जाति संपूर्ण षाडव है। राग मियाँ मल्हार में गंधार कोमल लगता है और दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कोमल और शुद्ध दोनों निषाद का प्रयोग होता है। इसका गायन समय मध्यरात्रि बताया गया है और वादी और संवादी षडज और पंचम को बताया है। कुछ लोग इसका वादी और संवादी मध्यम और षडज भी मानते हैं, किंतु राग के चलन के हिसाब से और न्यास वगैरह जब देखा जाता है राग के स्वरों का, तो उसके हिसाब से षडज और पंचम ही तर्क संगत महसूस होता है। इसका आरोह अवरोह पकड़ इस प्रकार है। देखिए, इसमें गंधार का जो है प्रयोग वो वक्र प्रयोग होता है, सीधे सारे ग नहीं बोलते हैं। इसका गंधार जो है आरोह में वक्र प्रयोग है। किस तरह से है? सा मा रे प ग म रे सा म रे प नी धा नी सा। माफ़ कीजिएगा, ये जो पहला निषाद जो है वो कोमल है, जिसके आगे अवग्रह लगा हुआ है वो कोमल निषाद है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नी धा नी सा, अवरोह सा नी प म प ग म रे सा। पकड़ जो कि इस राग का मुख्य स्वर समूह होता है, रे प। ये देखिए, जो ऋषभ जो ये रेपा की जो मेढ़ है, ये मल्हार का अंग है। जो रागांग की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, तो उसके बारे में बता रही हूँ कि रेपा जो है वो मल्हार का अंग है। तो ये रेपा मीढ़ के साथ जिस जिस राग में प्रयोग होगा वो मल्हार अंग उसमें प्रयुक्त हुआ है, ऐसा माना जाएगा। रे प ग म रे सा नी ध नी सा। देखिए, ऊपर जो चिन्ह लगाना रह गया है वो पकड़ में लगा हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये मंद्र सप्तक का निधा निसा है और वही मध्य सप्तक में निधा निसा प्रयोग होगा, सेम स्वरों के साथ में। पहला जो नी है वो कोमल होगा, दूसरे जो नी आएगा वो शुद्ध होगा। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि तानसेन जी ने राग मल्हार का रचना की है और इसे उनके द्वारा रचित करने की वजह से मियाँ की मल्हार भी कहा जाने लगा, क्योंकि उस वक्त मुग़लों का साम्राज्य था, तो तानसेन को मियाँ तानसेन कहा जाता था। तो वो मल्हार जब इन्होंने रचित की तो उसका मियाँ की मल्हार इस राग को कहा जाने लगा। ये मध्यकाल की उपज है, पुराने ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि मल्हार के कई प्रकारों का प्रचलन पहले ज़माने में था, जैसे सूर मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार, रामदासी मल्हार, कई प्रकार हैं मल्हार के। किंतु मल्हार के नाम से मियाँ की मल्हार का ही बोध होता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसके बाद बात आती है इसके स्वर प्रकार की, स्वर प्रयोग की। तो इसमें कोमल गंधार का जो प्रयोग होता है वो देखिए, गंधार कोमल दरबारी कानड़ा में भी प्रयोग होता है, मल्हार में भी प्रयोग होता है, तोड़ी में भी प्रयोग होता है। बहुत अलग अलग रागों में स्वर तो वही कोमल गंधार है, लेकिन हर राग में उसका लगाव अलग होता है और उस लगाव से ही उस राग का स्वरूप निखर कर आता है। तो कोमल गंधार आंदोलन के साथ दरबारी कानड़ा में भी लगाया जाता है और मियाँ मल्हार में भी लगाया जाता है। लेकिन इसमें विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि दरबारी कानड़ा का जो कोमल गंधार है उसमें ऋषभ का कर्ण लगता है आंदोलन करने के लिए,
और मियाँ मल्हार में गंधार में मध्यम का आभास लेते हुए आंदोलन किया जाता है। वो किस तरह से होगा ज़रा मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, सा ग ग म ग ग, तो जब ग बोलते हैं तो मध्यम का कहीं कण आता है, उसमें मध्यम का आभास लेते हुए वो गंधार लगाया जाता है आंदोलन करने के लिए। और दरबारी कानड़ा का जो गंधार है वो उसमें ऋषभ का कण होता है। म प ग ग रे ग रे ग रे ग, तो उसमें ऋषभ का जब कण आता है तो वो गंधार उतरा हुआ महसूस पड़ता है, सुनाई पड़ता है। और मियाँ मल्हार का जो गंधार है वो कुछ चढ़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसमें मध्यम का कण लगता है। ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जिनसे राग का स्वरूप निखर कर आता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मियाँ मल्हार का जो गंधार है, कोमल गंधार, उसमें मध्यम का आभास लेते हुए आंदोलन किया जाता है, और दरबारी कानड़ा में ऋषभ का आभास लेते हुए, कण लेते हुए आंदोलन किया जाता है। इसके बाद बात आती है निषाद की। देखिए, मियाँ मल्हार में दोनों निषाद का प्रयोग होता है, और ये इस राग की विशेषता भी है, दोनों निषाद का प्रयोग। और सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय लगता है ये फ्रेज जो गाया जाता है एक साथ में, दोनों निषाद का। म प नी दा नी सा, इस तरह जब दोनों निषाद का प्रयोग होता है तो साफ रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मियाँ मल्हार गाया जा रहा है। इसके बाद बात आती है इसके जाति की। तो जाति इसकी आरोह में संपूर्ण बताई गई है और अवरोह में षाढ़व, क्योंकि अवरोह में धैवत को वर्ज्य किया जाता है। देखिए, आरोह में भी गंधार सीधे सीधे तो नहीं लगता है, पर उसको वर्ज्य नहीं बताया गया है, गंधार वक्र प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सारे ग तो नहीं कहते, सा रे ग, ऐसा तो नहीं करते हम। सा म रे प म प ग म रे सा, तो गंधार का वक्र प्रयोग है। और धैवत का जो प्रयोग है अवरोह में, वो भी कभी कभी वक्र किया जाता है। जैसे सा दा नी प सा नी प, इस तरह से अवरोह किया जाता है जब हम करते हैं तो नियमों के अनुसार। लेकिन कभी कभी इसका वक्र प्रयोग होता है, सा दा नी प, इस तरह से भी लगाया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इसके गाने बजाने के समय की। तो मल्हार राग जो है वो वर्षा ऋतु से संबंधित है, तो वर्षा काल में इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। इसे मौसमी राग भी कहा जाता है इसी वजह से। और मियाँ मल्हार के गीतों में अक्सर पावस ऋतु अर्थात कि वर्षा ऋतु का ही वर्णन मिलता है। अब मतभेद की बात अगर देखा जाए तो मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको कि इसमें कुछ लोग मध्यम षडज को वादी संवादी मानते हैं और कुछ विद्वान षडज और पंचम को वादी संवादी मानते हैं। पर चूंकि इस राग में मध्यम पर न्यास नहीं है, तो उस आधार पर देखा जाए, और वादी संवादी वादी स्वर तो ऐसा है जिस पर न्यास किया ही जाना आवश्यक है, तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका षडज पंचम ही वादी संवादी न्याय संगत प्रतीत होता है, और उसका इस राग में महत्वपूर्ण स्थान भी है। अब इसके बाद इसके न्यास स्वरों की बात करते हैं। षडज, ऋषभ, पंचम और निषाद, 4 स्वरों पर इसमें न्यास किया जाता है। इसके निकटस्थ राग यानी कि संप्रकृति राग जो है वो है बहार। अब मियाँ मल्हार और बहार में क्या अंतर है? देखिए, स्वरूप अलग है लेकिन स्वर समान है। स्वर मल्हार और बहार दोनों में एक समान है, लेकिन उनका लगाव, उनका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। तो मियाँ मल्हार में तो मैंने जैसे आपको बताया ही है कैसा है, फिर भी बता देती हूँ। सा म रे प ग म रे सा ने द ने सा, ठीक है। और बहार का किस तरह से? सा म प ग म नी ध नी सा। देखिए, वही स्वर हैं
लेकिन आपको सुनने में भी फ़र्क महसूस हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि दोनों रागों का जो लगाव है स्वरों का वो एकदम अलग है। नी म प नी ध, ठीक है, म प ग म नी ध नी सा। लगाव से ही बहार और मियाँ मल्हार अलग महसूस होता है, जबकि स्वर उनके समान है। नी ध नी सा कॉम्बिनेशन बहार में भी प्रयोग किया जाता है और मियाँ मल्हार में भी, लेकिन लगाव से दोनों का असर अलग हो जाता है। अब इस राग की विशेष स्वर संगतियों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, म प नी नी ध नी सा, सा रे प। देखिए, सा म रे प इस तरह बोलते हैं, लेकिन जब ऋषभ पंचम लगाना है तो मध्यम का कर लेते हैं, सा रे प। तो मध्यम मैंने मुंह से नहीं बोला है, लेकिन उसके ऋषभ में उसकी आस को दिखाया जाता है, सा रे प। ठीक है, ये मल्हार का विशेष स्वर संगति है। नी दा नी सा दा नी म प। ये धैवत का वक्र प्रयोग आ गया है। इसके अलावा नी सा नी प ग म रे सा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले लेक्चर में हम राग मियाँ मल्हार और बहार की कंपैरिजन और क्रिटिकल स्टडी करेंगे कि उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।